बहुत समय पहले की बात है। एक कस्बे में रघु नाम का साहूकार रहता था। उसका बड़ा मकान था, दुकान थी और काफी संपत्ति भी। लोग सोचते थे कि रघु बहुत समझदार और मेहनती है, तभी तो इतना अमीर है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रघु पैसे उधार देता, ब्याज वसूलता और जब कोई अपने गहने या सिक्के तौलने आता तो वह तराजू में चोरी कर लेता। उसका तराजू बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ पेंच था। उससे वह हर बार थोड़ा थोड़ा सोना चुराकर अपने पास रख लेता। लोग बेचारों को समझ भी नहीं आता और धीरे धीरे रघु की तिजोरी सोने चांदी से भर गई। उसी कस्बे में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। मोहन सीधा सादा आदमी था। वह सुबह खेतों में काम करता, शाम को परिवार के साथ समय बिताता और हमेशा ईमानदारी से जीवन जीता। सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सोने के सिक्के बचाए। एक दिन मोहन ने सोचा कि सिक्कों का वजन करवा ले, ताकि उसे पता चले कि कितने गहने बनवाए जा सकते हैं। वह सीधा रघु की दुकान पर पहुंचा और बोला, साहूकार जी, मेरे पास ये सिक्के हैं, जरा तौल दीजिए। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, वाह, आज तो अच्छा शिकार हाथ आया है। थोड़े सिक्के मैं आराम से गायब कर लूंगा। जैसे ही रघु ने सिक्के तराजू पर रखे, अचानक कुछ अजीब हुआ। तराजू से तेज सोने जैसी चमक निकलने लगी और पूरा बाजार सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। रघु घबरा गया। तभी तराजू से एक गंभीर आवाज गूंजी, रघु, तूने सालों तक लोगों को धोखा दिया है। अब समय आ गया है तुझे सबक सिखाने का। भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान होकर यह चमत्कार देख रहे थे। तराजू बोला, आज से मैं हर किसी का न्याय करूंगा। जो ईमानदार होगा उसका सोना मैं बढ़ा दूंगा, और जो बेईमान होगा उसका सोना मैं निगल जाऊंगा। मोहन डरते डरते बोला, तराजू देव, मेरे सिक्के तौल दीजिए। उसने अपने सिक्के तराजू पर रखे। जैसे ही धूप पड़ी, तराजू चमक उठा और सभी के सामने मोहन के सिक्के दोगुने हो गए। भीड़ में तालियां गूंज उठी। लोग बोले, वाह, यह तो ईमानदारी की जीत है। अब रघु की बारी आई। उसके माथे पर पसीना था, फिर भी उसने अहंकार में आकर अपने सोने की थैली तराजू पर रख दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, तराजू से काला धुआं निकला और देखते ही देखते उसका सारा सोना उसमें समा गया। रघु जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मेरा सोना, मेरी मेहनत की कमाई। तराजू ने कहा, यह तेरी मेहनत की नहीं, बल्कि दूसरों से छल से कमाई हुई दौलत थी। लालच और धोखा हमेशा विनाश लाता है। भीड़ ने रघु को घेर लिया और कहा, अब समझे, तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। रघु रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर सबके सामने वचन दिया, मैं अब कभी धोखा नहीं दूंगा, ईमानदारी से ही व्यापार करूंगा।